हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग आपको ये बताया था कि आपके दो मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्राइक मेथड। ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको ग्राफ, क्वेश्चन, इक्वेशन अगर आपके पास हैं तो आप इक्वेशन से पहले ही ये पता कर लेते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। वो आपको मैंने एक हिंट के रूप में बताया था कि अगर आपकी ये चीज होगी तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। आज मैं इस क्लास के माध्यम से उस ग्राफ को पूरा कैसे करते हैं और इक्वेशन अगर हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्राफ को कैसे बनाते हैं, आज इस क्लास के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक है जी। पिछली क्लास में हमने आपसे कहा था कि अगर नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन है तो आपका ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। अगर आप दो इक्वेशन आपके पास दे रखी हैं, आप चेक कर रहे हैं और आपका क्या बन रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। नंबर 2 हमने आपको बताया था कि अगर आपका इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन को ही हम ओवरलैपिंग लाइन बोलते हैं। तीसरी कंडीशन हमने बताई थी, अगर आपका नो सॉल्यूशन है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस। ये मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर ये कंडीशंस हैं तो आपके ग्राफ ऐसे बनेंगे। आज मैं अपनी इस क्लास के माध्यम से आपको ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और आप ध्यान से समझेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है, चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का 7th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। चलिए ध्यान से समझेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है जी। कई बच्चों ने कहा है कि ऐसे क्वेश्चनों में उन्हें कई सारी प्रॉब्लम आती है, तो उन्हीं की प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए मैं आज चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का वो ग्राफ आपको बाकायदा स्टेप से समझा रहा हूँ। वो बच्चे ध्यान से समझेंगे। बड़ा आसान है। मैंने आपको हमेशा एक रूल बताया है और वो रूल आपको हमेशा समझाता रहता हूँ। मैथ को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मैथ को आप आराम से छोटे छोटे स्टेप में बांटना शुरू करिए, टाइम लीजिए और सवाल को जितना हो सकता है प्रयास करिए। चलिए जी, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो इक्वेशन थी, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्सिस। क्वेश्चन क्या है, जब आप ग्राफ बनाएंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाएंगे और जो पॉइंट्स आएंगे उनको प्लॉट करेंगे और पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद आपका ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं। क्या लिखने हैं बेटा, कोऑर्डिनेट। एक एक बड़ा आपको समझाऊंगा अभी। एंड द एक्स एक्सिस, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड द एक्स एक्सिस, मतलब जो ट्रायंगल बनेगा वो एक्स एक्सिस पर बनना चाहिए। अगर वाई एक्सिस बोलता तो वाई एक्सिस वाले ट्रायंगल को देखते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो एक्स एक्सिस वाले ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और वाई एक्सिस लिखा होता क्वेश्चन में तो वाई एक्सिस वाले ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। उसके बाद सवाल क्या कह रहा है, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। जो ट्रायंगल एक्स एक्सिस पर बन रहा है उसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। ये क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए कैसे करेंगे, आप सारा ध्यान आपका इधर क्वेश्चन पे होना चाहिए। एक बार इक्वेशन देख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैं क्यों देख रहा हूं, मैं इक्वेशन इसलिए देख रहा हूं क्योंकि इक्वेशन अगर आपकी गलत आपने उतार ली, कई बार आप एग्जाम में ऐसा करते हैं, क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, क्वेश्चन गिवन है, पेपर में आप देखते हो और वहां से डिजिट गलत लिख देते हो। आपको आता है, आप पूरे साल मेहनत कर रहे हो, पूरा साल आपने मेहनत करके पेपर दिया बोर्ड का, ठीक है। पिछले बच्चों का हम अनुभव साझा कर रहे हैं आपसे, उन्होंने पेपर दिया, जो पिछली क्लास में बच्चे थे हम उनका अनुभव साझा कर रहे हैं कि वो किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया, उनको क्वेश्चन आता था पर उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन गलत पढ़ लिया तो सारा सॉल्यूशन गलत हो गया। ये गलती आप मत करिए और ध्यान से एक एक स्टेप को समझिए। चलिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम पहले इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। कभी भी ग्राफ पे आप पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं, आपका सबसे पहला काम है आप एक वेरिएबल को सेपरेट रखिए। चलिए जी, अब देखिए ये माइनस का y है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का 1 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, x इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है जी, क्लियर। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई।
ठीक है जी। आप ध्यान से समझिए, देखिए दोबारा समझा देता हूं। x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 था, आप माइनस वाई को उधर ले गए, प्लस का बन गया, प्लस वन को आप उधर ले गए, माइनस वन बन गया। तो इक्वेशन क्या बन गई, x इक्वल टू वाई माइनस वन। इसको हमने पहला इक्वेशन मान लिया। चलिए पहले हम इसके पॉइंट प्लॉट करेंगे, 3 पॉइंट लेंगे। यहां पर सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से एक टेबल बना लीजिए जिससे आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। 3 पॉइंट्स लेंगे आप, x और y। आप ध्यान से देखिए, आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, पॉजिटिव करिए, नेगेटिव करिए, y की आप कोई भी वैल्यू पुट करते जाइए, आपका x कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 पुट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रख लेते हैं। तो क्या आंसर आएगा, x इक्वल टू क्या है हमारा, y माइनस वन। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस वन। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस वन। इसका मतलब y 0 रखने पर, इक्वेशन मैंने आपको समझा दी, ये माइनस का y का उधर जाके प्लस का हो गया, ये प्लस का उधर जाके माइनस का। उसके बाद हमने क्या किया, y की जगह 0। अब अपने पहले y की अगर 0 रखा है तो आप यहाँ ऑलरेडी लिख लीजिए, इसलिए मैंने टेबल बनाई है, उसका रीजन भी बताऊंगा अभी। और x की वैल्यू कितनी आई है बेटा, माइनस वन। ये टेबल मैंने इसलिए बनाई है कि अगर आप टेबल नहीं बनाते तब भी सवाल गलत नहीं होगा। पर मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि आप वैल्यू पुट करते जा रहे हो। आप क्या करते हो कि x की जगह आप 0 भी पुट कर सकते हो ग्राफ पर, y की जगह माइनस वन भी पुट कर सकते हो। जब आपके पास ये टेबल बनी होगी तो आपका दिमाग सॉल्यूशन पे नहीं जाएगा, फिर आपका दिमाग किस पे जाएगा, टेबल पे जाएगा, जिससे आपके ग्राफ पर पॉइंट्स कभी भी गलत नहीं होंगे। इसलिए हम इस टेबल को बनाते हैं। ठीक है जी। इसलिए हम इस टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं और जितनी भी साथ साथ वैल्यूज जो निकलती जाती है उस टेबल में हम लिखते जाते हैं, जिससे हमारा ग्राफ का सवाल कभी भी गलत नहीं होता। छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे स्टेप जो हम यूज करते हैं सवाल को सॉल्व करने में, अगर वो समझ में आ जाए आपको तो आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए जी दूसरा पॉइंट प्लॉट करेंगे। चलिए सबसे पहले आप क्या करिए, पुट y की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि मैंने x को यहाँ पर सेपरेट रख लिया। पुट y इक्वल टू 1 रख दीजिए। ठीक है जी, y की वैल्यू 1 रख दीजिए, ऑलरेडी लिख दिया करें, जब भी लिख दिया करो। चलिए ये सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू क्या है हमारा, y माइनस वन। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस वन। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब y 1 पुट करने पर x 0 आया। ठीक है जी। अगली वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। अगली वैल्यू पुट करिए, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर हम सीरियल ऑर्डर में कर रहे हैं। पुट y इक्वल टू 2। आप 10 भी करोगे, 11 भी करोगे, 20 भी करोगे, तब भी सवाल गलत नहीं होगा। पर आप एक सीक्वेंस से चलिए, सीक्वेंस से सवाल कभी भी गलत नहीं होता। ठीक है जी। चलिए पुट y इक्वल टू 2 ऑलरेडी लिख दीजिए। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई माइनस वन। चलिए जी 2 माइनस वन, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है जी। आप इसको सर्कल भी लगा सकते हो, जिससे आपका कभी भी दिमाग में रहे कि हमने कौन सी वैल्यू पुट करी है। ठीक है जी। तो y 2 रखने पर x 1 आया। तो ये टेबल का महत्व आप समझ गए होंगे कि हम टेबल क्यों ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये टेबल ड्रॉ नहीं करोगे तब भी सवाल में अगर आपने पॉइंट प्लॉट करे हैं टीचर नंबर नहीं काटेगा, पर टेबल ड्रॉ करने का महत्व आपने समझ गए होंगे कि हमारी वैल्यूज हम कहीं उल्टी ना देख लें, गलत ना यूज कर दें ग्राफ बनाने में, क्योंकि अभी हम पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, फिर उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, फिर उसके बाद ट्रायंगल बनाएंगे, उसको शेड करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है और वो भी एक्स एक्सिस पर करेंगे। चलिए जी, पहली इक्वेशन की हमारे टेबल बन चुकी है, अब मैं इस टेबल को यूज करूंगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन मैंने इस टेबल में पुट कर ली है। चलिए जी दूसरी इक्वेशन देखिए, 3x + 2y - 12 = 0। चलिए जी कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसको उधर ले जाओ, तो 3x + 2y, ये माइनस का उधर जाए, किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप 3x को उधर ले जाओ। इस बार हमने y के करे थे, अब x के करके देखेंगे। तो 2y = क्या हो जाएगा, 12 - 3x। बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि प्लस माइनस की गलती करने पर पॉइंट्स गलत आ जाएंगे, और एक बार पॉइंट्स गलत आ गए तो ग्राफ बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। 4 नंबर का ग्राफ इसलिए एग्जाम में आता है कि पॉइंट के नंबर 2 हैं और 2 नंबर ग्राफ प्लॉट करने पे हैं, और अगर ट्रायंगल पूछा गया तो 1.5 नंबर और 1 नंबर आपकी जो कोऑर्डिनेट और ट्रायंगल बनाने के हैं वो है। क्योंकि बेटे सीबीएसई निर्धारित करती है कि इतने स्टेप पर ये नंबर मिलेंगे और इतने स्टेप पर ये नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, बाकायदा मैथ में रूल है, स्टेप वाइज आपको नंबर मिलते हैं, तो आप प्रॉपर शुरू से स्टेप सही करते रहिए। 4 नंबर ना मिले, 2, 2.5, 3 नंबर, जितना आपका सही है वहां तक तो नंबर मिलेंगे, पर अगर आपका शुरू से ही गलत हो गया तो नंबर क्या मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये ध्यान से समझिए। 2 को नीचे ले जाइए, y = क्या हो जाएगा, 12 - 3x/2। ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब ये टेबल बनाएंगे हम,
ये टेबल मैंने आपका इसको इंपोर्टेंस बता दिया है आपका क्या है, ठीक है जी। 3 पॉइंट से ग्राफ को प्लॉट करेंगे एक्स वाई। चलिए जी, अब हम x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो 2 से प्रॉपर डिवाइड हो जाए। देखिए मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप पॉइंट में आंसर निकाल रहे हैं तब भी गलत नहीं होता है। पॉइंट में आप आंसर निकाल रहे हैं और उन पॉइंटों को जैसे डेसिमल होता है ना, डिवाइड करने में पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, डेसिमल में आता है, वो भी गलत नहीं है। पर वो ग्राफ पर थोड़ा सा प्लॉट करने में वो आप अपनी थोड़े से गलती महसूस करते हो, आप उस पॉइंटों को थोड़ा गलत प्लॉट कर देते हो, ठीक है जी। अगर आप उनको भी प्लॉट कर दो तो वो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। पर मेरा ये मानना है कि अगर आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और आपकी वैल्यूज पूरी पूरी निकल जाए तो आपका ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट बनता है। गलत वो भी नहीं है, पॉइंट डेसिमल में निकाल रहे हो तब भी गलत नहीं है, पर कोशिश यही करिए कि आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कभी भी आपकी एक सिचुएशन बन जाए। चलिए अब इस सिचुएशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करिए, आप x की वैल्यू 0 ले लीजिए। चलिए जी, पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 लेने पर देखिए क्या होगा, पहली कंडीशन बता रहे हैं हम, ठीक है जी। यहाँ पर भी हमने 3 लिए थे, 1 2 ये 3 लिया था, ऐसे ही इसमें 1 2 3 लेंगे। चलिए जी, y इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, y की इक्वेशन लिख लीजिए 12 माइनस 3x अपॉन 2। चलिए जी, वैल्यू पुट करिए, आराम से करिए, 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2। y इक्वल टू क्या बनेगा, 12 माइनस 0 अपॉन 2, और y इक्वल टू क्या बनेगा, 12 अपॉन 2। इसका मतलब y इक्वल टू क्या आ गया आपका, 6 आ गया, ठीक है जी। क्लियर, यहाँ 2 था, इसको काट दिया हमने, 2 6 जा 12 आ गया। तो इसको पॉइंट लिख लीजिए, x 0 रखने पर आपका y कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए जी, अगला पॉइंट प्लॉट करेंगे। अब मैंने आपसे क्या कहा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, देखिए 2 ले लीजिए, 2 से हो जाएगा, तो पुट x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2। चलिए जी, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, पुट x इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो क्या बनेगा देखिए, y 12 माइनस 3x अपॉन 2, क्या बनेगा जी, 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2। चलिए जी, सॉल्व करिए, 12 माइनस 3 2 जा 6, 2, y इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, y इक्वल टू क्या बनेगा, 3, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, x 2 पुट करने पर आपका जो आंसर है वो कितना आया, y इक्वल टू 3 आया। क्लियर, एनी डाउट? साथ साथ मैं लिखता जा रहा हूं जिससे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। अब बताइए, अब क्या लें, -2 लेता हूं तब भी हमारा हो जाएगा। चलिए जी, पुट x इक्वल टू -2 ले लेते हैं, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए 2 से, तो y इक्वल टू क्या बनेगा जी, देखिए 12 माइनस 3 इंटू -2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, y इक्वल टू क्या बनेगा, 12 3 2 जा 6 अपॉन 2, y इक्वल टू क्या बनेगा जी, 18 अपॉन 2, y इक्वल टू क्या बनेगा जी, 9। तो इसका मतलब x -2 पुट करने पर y कितना आया, 9, ठीक है जी। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 2 3 जा 6, हाँ जी, ठीक है। अब मैं इन दोनों टेबल से ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है जी। इतना बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, दोनों टेबल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों टेबल की मदद से क्या करूंगा, मैं अपना ग्राफ प्लॉट करूंगा। चलिए जी, इतना जो है मैं रफ कर देता हूं, फिर ग्राफ बना के आपको दिखाता हूं। चलिए जी, ये टेबल भी मुझे जरूरत है, तो ये टेबल मैंने इसलिए बनाई है, और आपको इस टेबल का इंपोर्टेंस पता चल गया होगा कि इन टेबल का इंपोर्टेंस क्या है। चलिए जी, इस टेबल को मैं उतार लूंगा और आपको ध्यान से कराने की कोशिश करूंगा। चलिए जी, कैसे करेंगे देखेंगे। अब हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे पहले मैं इस टेबल को लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। इस टेबल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ आराम से। तो कभी भी जल्दीबाजी मत करिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसमें स्टेप वाइज क्वेश्चन को करिए तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये मेरा x हो गया जी, ये मेरा y हो गया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन की थी, और ये जो टेबल है मेरी सेकंड इक्वेशन की। लिख लेता हूं मैं 0 6 2 3 -2 और 9, ठीक है जी। ये दो टेबल इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, अपना ग्राफ प्लॉट करूंगा। चलिए जी, अब थोड़ा ध्यान से समझना, हमने सॉल्यूशन तो निकाल लिया इसका अलजेब्रिक, अब हमने ग्राफ बनाना है, और वो ग्राफ कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना है। चलिए, सबसे पहले जो काम करना है, आपने 2 एक्सिस ड्रॉ करनी है, बड़ी सुंदर से आपने 2 एक्सिस ड्रॉ करनी है। स्केल की मदद से करेंगे आप। चलिए जी, देखिए कैसे करेंगे।
आप सबको पता है ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। अगर मैं आपको ध्यान से कराने की कोशिश करूं तो ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी नेगेटिव एक्सिस होती है। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिए। इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं और इसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये 9th क्लास में आप करके आएंगे। इन दोनों एक्सिस का, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको जीरो बोलते हैं और उसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। अब हम ग्राफ आपको समझा रहे हैं, ये ग्राफ पेपर पे बनता है, आपने बिल्कुल स्केल से बनाना है। देखिए सबसे पहले आप देखिए एक्स की वैल्यू कहां तक है, -2 तक है, मतलब +2 और -2। हम क्या करते हैं 5 तक ले लेते हैं और यहाँ y 9 है तो 10 तक ले लेंगे। चलिए, और डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 5। ये आपको पता है माइनस के होते हैं, बिल्कुल डिस्टेंस है, -1 -2 -3 -4 और ये आपका -5। ठीक है जी। y के ले लेते हैं हम यहीं पर, सेम डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 10 तक ले लेते हैं। ये 10 तक ले लिया जी हमने। अब माइनस के ले लीजिए, ये आपका क्या बनेगा, -1 -2 -3 -4 -5। कभी भी आप परेशान हो रहे हो तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लें कि क्वेश्चन आपका कहीं गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, मतलब आपने कहीं इक्वेशन गलत तो नहीं उतारनी है। ये चीजें आप देख लोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है जी, दोबारा से आप क्वेश्चन को एक बार देख सकते हो कि आपने इक्वेशन कहीं गलत तो नहीं उतार ली है। ठीक है जी, ये टेबल की कहीं वैल्यूज आपने गलत तो नहीं उतार ली है। 4 नंबर के सवाल में आपने ये चीजें ध्यान से समझनी है। ठीक है जी, और परफेक्शन हमेशा किससे आती है, रिवीजन से आती है। चलिए आप देखिए, सबसे पहले x -1 है और y 0 है। आपको पता है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। कभी भी आपने अगर ग्राफ में इसको नेगेटिव मान लिया और इसको पॉजिटिव मान लिया, या इसको नेगेटिव मान लिया और इसको पॉजिटिव मान लिया, पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा। ग्राफ के भी अपने कुछ रूल हैं, मतलब स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करना। चलिए जी, -1 0, -1 कहां नजर आ रहा है आपको, ये रहा, और -1 एक्स का और वाई का 0, ये आपका पहला पॉइंट हो गया जी। आप लिख सकते हो यहाँ पर -1, 0, आप कोऑर्डिनेट को ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए जी, अगला पॉइंट देखिए, 0, 1, एक्स का 0 है, वाई का 1 है, एक्स का 0 वाई का 1। चलिए जी लिख लीजिए, और इसको भी आप लिख सकते हो 0, 1, इस तरह से लिख सकते हो जिससे आपको पता चल जाए। अगला देखिए जी, एक्स का 1 है, वाई का 2, एक्स का 1 है और वाई का 2 है, ये आपका आ गया जी। जब आप ग्राफ पे बनाओगे बिल्कुल करेक्ट बनेगा। और इसको भी आप लिख सकते हो 1, 2, एक्स का 1 और वाई का 2। ठीक है जी, अब आप इस लाइन को आप बिल्कुल ड्रॉ कर दीजिए और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी जी, खींच दीजिए, क्योंकि पॉइंट सारे इंटरसेक्ट करने चाहिए आपके। ठीक है जी, इस तरह से आप ग्राफ को ड्रॉ कर दीजिए, आपका यहाँ पॉइंट बिल्कुल सही आएगा। आप इस तरह से इसको पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका क्या बन गया जी, 1, 2। क्लियर, ये बात आपको क्लियर होगी। ये हमने किस इक्वेशन की बनाई है, इस इक्वेशन का नाम भी ले सकते हो आप, x - y + 1 = 0 का बनाया हमने। किसका बनाया है, x - 1 + 1 = 0। चलिए जी, दूसरी इक्वेशन का बनाएंगे। अब क्या है जी दूसरी इक्वेशन, 0 और 6, 0 और 6, ये चलिए जी ये बन गया। बिल्कुल एक एक स्टेप से समझा रहा हूं। अगला 2, 3, x का 2 है और y का 3, x का 2 और y का 3, कुछ यहां तक आएगा जी। जहां पर भी आया आपका 2, 3, 2, इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, अगला क्या है जी, -2 और 9, -2 ये रहा जी, और प्लस का 9 बताइए कहां है जी, ये रहा, -2 और 9। देखिए ध्यान से देख लीजिए और लाइन को खींचते ले जाइए, -2 और 9, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, -2, 9 लिया हमने। ठीक है जी, आपके 3 पॉइंट बन गए। कौन कौन से बने हैं जी, 0, 6 ये रहा आपका, इसलिए मैं पॉइंट लिखता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। और 2, 3 ये है ही है, 2, 3 कहां है जी, 2, 3, 2, 3, ये 2, 3 है जी आपका। ठीक है जी, अब जो जो पॉइंट है आप इसको भी लाइन बना दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, खींचते जाइए खींचते जाइए।
ये आप स्केल से खींचेंगे बिल्कुल ले जाइए ऐसे। चलिए जी, ये भी आपकी क्या बन गई, एक लाइन बन गई। ऐसे आप एरो लगा सकते हो क्योंकि लाइन हमेशा कभी भी कहीं भी एंड नहीं होती। इस तरह से आप इस पे एरो लगा सकते हैं। एरो का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लाइन का कभी भी कोई एंड नहीं होती, कहीं कितनी भी बढ़ा सकते हो आप लाइन को। अब जो सवाल में जो मेरा क्वेश्चन था उसने क्या पूछा था, आपने ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल एक्स एक्सिस वाला देखना। देखिए जी, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है पर ये बन रहा है वाई एक्सिस पर। कभी सवाल वाई एक्सिस वाला भी आ सकता है, पर हमें इस सवाल में क्या करना है, एक्स एक्सिस वाला देखना है। तो एक्स एक्सिस वाला ट्रायंगल देखिए जी, मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं आपको समझ में आ जाए। ये मेरा एक्स एक्सिस वाला ट्रायंगल हो गया जी। मतलब सबसे पहले हमने पॉइंट्स प्लॉट किए और उसके, इसको आप मान लीजिए ए पॉइंट, इसको आप मान लीजिए बी और इसको आप मान लीजिए सी। तो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा होगा ए बी सी। कुछ इस तरह से अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो आपको ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है जी, ए बी सी। और ए के कोऑर्डिनेट आपको नजर आ रहे होंगे। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3। मैं यहां लिख लेता हूं। वैसे तो आपको ट्रायंगल समझ में आ गया, पर ये एक रफली समझा रहा हूं मैं आपको कि मेरा ट्रायंगल कैसे निकला है। और बी के पॉइंट क्या है जी, -1,0। और सी के पॉइंट क्या है मेरे, सी के पॉइंट देखिए 4 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, 4 पे। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है जी। किस पे आ रहा है, 4 पे। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 4,0, क्योंकि x का 4 है और y का 0। तो मैंने इस ट्रायंगल को यहां से बना लिया। और उन्होंने क्या बोला था, इसको शेड करिए। शेड आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, जैसे कोई भी ड्राइंग आपको अच्छी लगती हो। मैंने कुछ इस तरह से इसको ट्रायंगल को शेड कर दिया। ऐसे ट्रायंगल को मैंने शेड कर दिया। उन्होंने बोला है ना शेड करिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उसको शेड कर सकते हो। उसके बाद सवाल का मतलब समझ लीजिए, उन्होंने कहा था दो इक्वेशंस को प्लॉट करिए। हमने ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। और ये मेरी लाइन थी, इसका लाइन का भी लिख सकते हो। ये मेरी क्या लाइन है, 3x + 2y - 12 = 0। ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये वाली जो लाइन बनाई थी, अच्छा ये लाइन x - y की थी, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसका था, x - y + 1 का था। और ये जो लाइन बनाई है मेरी किसकी है, 3x + 2y - 12 = 0। ये इस इक्वेशन की लाइन थी, ये मैंने एरो लगाया हुआ है। और ये मेरी इस इक्वेशन की थी। चाहे आप यहां लिख लीजिए चाहे वहां लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी लाइन पूरी किसकी है, x - y + 1 = 0। और ये लाइन किसकी है, 3x + 2y - 12 = 0। उसके बाद उन्होंने ट्रायंगल को शेड करने के लिए बोला था। ट्रायंगल शेड कर दिया हमने। यहाँ पर तरीका बताया था, आप इसको भी शेड कर सकते हो, क्योंकि अलग निकाल के बताया था हमने। थोड़ा सा सवाल को आसान बनाने के लिए ट्रिक समझाई हमने। उसके बाद क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट लिखिए। जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, कोऑर्डिनेट लिखिए। चलिए जी, कोऑर्डिनेट लिखना बता रहे हैं हम आपको। कोऑर्डिनेट, मान लीजिए 4 नंबर का सवाल आता है तो 3 नंबर का तो यहां तक हो गया और 1 नंबर के हो गए आपके कोऑर्डिनेट। चलिए जी, कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ट्रायंगल हमारा बन गया है ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है जी, ए के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 2,3। बी के कोऑर्डिनेट क्या है जी, बी के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए -1,0। ये हमारे बी के कोऑर्डिनेट हो गए। और सी के कोऑर्डिनेट क्या है जी, सी के कोऑर्डिनेट बताइए 4,0। ठीक है जी। ए के कोऑर्डिनेट 2,3, बी के कोऑर्डिनेट -1,0 और सी के कोऑर्डिनेट 4,0। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने इक्वेशंस के जो दो इक्वेशन थी उनके ग्राफ हमने पॉइंट्स प्लॉट किए, ग्राफ पर पॉइंट्स प्लॉट किए। उसके बाद उन्होंने बोला था ट्रायंगल को शेड करिए, ट्रायंगल को शेड कर दिया और ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट निकालिए और तीनों ट्रायंगल के हमने कोऑर्डिनेट निकालिए। थैंक यू वेरी मच।